बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एट द आशादीप इंटरनेशनल स्कूल इंग्लिश मीडियम। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3 में विषय हिंदी, और हिंदी विषय में आज हम पढ़ेंगे पाठ 16। हमारे 16वें पाठ का नाम है शरीर के अंग। उसमें विभाग 2। बच्चों, इससे पहले हमने विभाग 1 में इसका पाठ पढ़ा, तो उसमें हमने जाना कि सारे अंग कैसे एकता के महत्व को समझे और मिलकर काम करने लगे। अब विभाग 2 में हम पाठ 16 की एक्सरसाइज करेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कठिन शब्द। कठिन शब्द मतलब आपको जो शब्द बोलने में कठिन लगते हैं वे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। पहला शब्द है स्वार्थी। आप भी मेरे साथ बोलना, स्वार्थी। दूसरा शब्द है अस्तित्व। अस्तित्व। तीसरा शब्द है समस्या। समस्या। आगे बच्चों शब्द अर्थ। शब्द अर्थ मतलब यहाँ पर पाठ में दिए गए कई शब्दों के अर्थ जो आपको पता नहीं होते, वो शब्दों के अर्थ मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो सबसे पहला शब्द है गुलामी। तो गुलामी का अर्थ होता है परतंत्रता। परतंत्रता। दूसरा शब्द है गंभीर। तो गंभीर का अर्थ होता है जटिल। जटिल। तीसरा शब्द है एहसास। तो एहसास का अर्थ होता है महसूस। महसूस। अगला शब्द है फैसला। तो उसका अर्थ होता है निर्णय। अगला शब्द है साजिश। साजिश। तो उसका अर्थ होता है षड्यंत्र। अगला शब्द है शिथिल। तो शिथिल का अर्थ होता है ढीला। समस्या। तो समस्या का अर्थ होता है परेशानी। स्वार्थी। तो स्वार्थी का अर्थ होता है अपने लिए सोचने वाला और मतलबी। उसके 2 अर्थ है, अपने लिए सोचने वाला और मतलबी। अस्तित्व। तो अस्तित्व का अर्थ है किसी वस्तु या व्यक्ति के होने का भाव। किसी वस्तु और व्यक्ति के होने का भाव। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। यहाँ पर जो आपको प्रश्न दिए गए हैं उसके आपको उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है सभी अंग आपस में क्यों लड़ रहे थे। सभी अंग है वो आपस में क्यों लड़ रहे थे। तो उसका उत्तर है सभी अंग अपने को बड़ा साबित करना चाहते थे, इसलिए वे एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए लड़ रहे थे। बच्चों, जो सभी अंग थे वो बोल रहे थे कि मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो एक दूसरों को नीचा दिखाने के लिए वो लोग लड़ रहे थे। दूसरा प्रश्न है पैर ने अपना महत्व किस प्रकार बताया। बच्चों, पैर ने अपना महत्व है वो कैसे बताया था। तो उसका उत्तर है पैर ने अपना महत्व बताते हुए कहा कि मैं ही पूरे शरीर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता हूँ और मैं सबसे बड़ा हूँ। पैर ने अपना महत्व बताते हुए कहा कि पूरे शरीर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता हूँ और मैं सबसे बड़ा हूँ। सबसे बड़ा मैं हूँ। तीसरा प्रश्न है मिलकर काम करने से क्या लाभ है। बच्चों, मिलकर काम करेंगे तो क्या लाभ होगा। तो उसका उत्तर है मिलकर काम करने से काम आसान और जल्दी सफल हो जाता है। मन में शांति और खुशी होती है। मिलकर काम करने से काम आसान और
जल्दी सफल हो जाता है। मन में शांति और खुशी होती है कि हमने काम खुशी खुशी पूरा किया और काम हमारा सफल ही होता है। चौथा प्रश्न है, अंत में सभी अंग सुस्त क्यों पड़ने लगे? बच्चों, सभी अंग अंत में शिथिल हो गए थे ना, तो वो क्यों हो गए? तो उसका उत्तर है, अंत में सभी अंग सुस्त पड़ने लगे क्योंकि पेट को सबने खाना देना बंद कर दिया और पेट ने सभी अंगों को ऊर्जा देना बंद कर दिया। अंत में क्या हुआ था बच्चों? तो सभी अंगों ने मिलकर पेट को खाना देना बंद कर दिया था, तो पेट ने भी सभी अंगों को ऊर्जा देने का बंद कर दिया, तो सभी अंग सुस्त पड़ने लगे। अंत में सभी अंग सुस्त पड़ने लगे क्योंकि पेट को सबने खाना देना बंद कर दिया और पेट ने भी सभी अंगों को ऊर्जा देना बंद कर दिया। अब आगे बच्चों सही उत्तर चुनिए। बहुवैकल्पिक प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न है और उसके विकल्प आपको दिए गए हैं और उसमें से आपको सही विकल्प देना है, उसका उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, सूंघने का काम कौन करता है? तो बच्चों बताओ, सूंघने का काम कौन करता है? तो पहला विकल्प है कान, दूसरा विकल्प है आँख, तीसरा विकल्प है नाक और चौथा विकल्प है जीभ। तो चलो बच्चों बताओ, को सूंघने का काम कौन करता है? कान, आँख, नाक के जीभ? तो उसका उत्तर है नाक। सूंघने का काम नाक करता है। दूसरा प्रश्न है, दिमाग क्या करता है? तो बच्चों पहला विकल्प है खाना पचाता है, दूसरा विकल्प है सोच विचार करता है, तीसरा विकल्प है ठंडा गरम महसूस करता है और चौथा विकल्प है इधर उधर घूमता है। तो बच्चों बताओ, इसमें से दिमाग क्या काम करता है? तो उसका उत्तर है सोच विचार करता है। दिमाग का काम है सोचना और विचार करना। अब तीसरा प्रश्न है, जीभ का क्या काम है? बच्चों जीभ क्या काम करती है? तो पहला विकल्प है स्वाद लेना, दूसरा विकल्प है सूंघना, तीसरा विकल्प है सुनना। तो उसका उत्तर है स्वाद लेना। जीभ का काम स्वाद लेना है। जीभ है वो स्वाद लेने का काम करती है। अब आगे बच्चों नीचे दिए गए शब्दों के वाक्य बनाइए। बच्चों यहाँ पर मैं है ना आपको शब्द दूंगी और वो शब्द से आपको वाक्य बनाना है। वो शब्द है वो वाक्य में आना चाहिए। तो चलो बच्चों, सबसे पहला शब्द है गंभीर। तो गंभीर शब्द से हमें वाक्य बनाना है। तो वाक्य क्या बनता है? गंभीर समस्या है। ये समस्या गंभीर है। आप कोई भी वाक्य बना सकते हो। दूसरा शब्द है गुलामी। तो गुलामी से बच्चों क्या वाक्य बनेगा? तो उससे वाक्य बनेगा गोपी नौकर अपने मालिक की गुलामी करता है। तो बच्चों देखो, ये वाक्य में गुलामी शब्द आया। हमें गुलामी शब्द से ही वाक्य बनाना था। तीसरा शब्द है मजदूरी। तो मजदूरी से बच्चों क्या वाक्य बनेगा? रमेश मजदूरी करता है। रमेश मजदूरी करता है। अगला शब्द है बच्चों दुर्गंध। दुर्गंध, तो उससे क्या वाक्य बनेगा? उस नाली से दुर्गंध आ रही है। उस नाली से दुर्गंध आ रही है। अगला शब्द है शिथिल। तो शिथिल शब्द से क्या वाक्य बनेगा बच्चों? तो शिथिल शब्द वाक्य बनेगा सारे अंग शिथिल पड़ गए। सारे अंग शिथिल पड़ गए।